हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रेमेडी का सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेलाडोना। तो चलिए जानते हैं कहां पर ये ज़्यादा यूज़ आती है और कुछ मुख्य बातें दोस्तों जो हमें याद रखनी ही रखनी है उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। उसके बाद इसके की यूजेस पर चलेंगे, उसके बाद रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे और जानेंगे पेशेंट का फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स एंड उसकी मोडेलिटीज़ की किससे उसको आराम मिलता है एंड किससे उसकी समस्या और ज़्यादा एग्रवेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बेलाडोना में जो हमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, अगर ये 3-4 चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी ड्यूरिंग केस टेकिंग तो आपको बहुत आसानी होगी पेशेंट को समझने में, और इन्हीं 3-4 चीज़ों के बेस पर पूरी बेलाडोना का पेशेंट आपको मिलेगा दोस्तों। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है फ्रेंड्स रेडनेस। जो भी ऑर्गन या जिस भी पार्ट पे उसको समस्या होगी उसके अंदर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, यानी कि लालीपन। उसके साथ साथ स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन, उसका वो वाला एरिया, वो पार्ट हमेशा स्वेल मिलेगा, इन्फ्लेम्ड मिलेगा, सूजा हुआ मिलेगा। और उसके बाद सडन थ्रेट और या फिर एक्यूट, सडन और एक्यूट यानी कि बीमारी जो है एकदम से आएगी, एकदम से सर दर्द होगा और एकदम से गायब हो जाएगा। पेन होगा तो एकदम से होगा और एकदम से गायब हो जाएगा। बुखार होगा तो अचानक से बुखार हो जाएगा, यानी कि जो समस्या आएगी वो एकदम से आ जाएगी। सडन और एक्यूट रेमेडी के रूप में भी ये काम आती है। और उसके साथ साथ दोस्तों हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि अगर वो पेशेंट बीमार पड़ गया तो वो बहुत सारी चीज़ों से हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी उसको परेशान करेगी, उसको दिक्कत पैदा करेगी, यानी कि उससे उसकी सिम्टम एग्रावेट होंगे। जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया, तो ये सब चीज़ों से वो और ज़्यादा परेशानी महसूस करेगा। अगर मान लीजिए एक फीवर का केस है, एक्यूट फीवर हुआ है, पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ा है, सूजा हुआ सा पड़ा है, और उसके साथ साथ उसको सेंसिटिविटी मिलती है, यानी कि वो चाहता है कि मैं बात भी ना करूं, मेरे सामने कोई शोर ना हो, आवाज़ ना हो, मुझे कोई छुए मत। तो दोस्तों, बेलाडोना की अगर 4 बूंदें आपने उसके मुंह पे पिला दी या फिर एक डोज दे दी तो वो बंदा वहीं के वहीं 10 से 15 मिनट में उसको रिलीफ मिलेगा। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मेन स्पेयर ऑफ एक्शन जो इस रेमेडी का है दोस्तों, वो ब्रेन पर है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पर। तो ये चीज़ें, यही 4-5 चीज़ें आपको पूरी बेलाडोना में मिलेंगी दोस्तों। इसी के बेस पर पूरी बेलाडोना आपको मिलेगी। पेशेंट का क्राइटेरिया यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसी 4-5 पॉइंट्स के बेस पर मिलेंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं की यूजेस पर और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आएगी। उसके बाद हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है एक्यूट फीवर एंड पेन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एकदम से पेन आएगा तो एकदम से आएगा, फीवर आएगा तो एकदम से आएगा। फीवर में कंडीशन कैसी रहेगी? एक तो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा वो चीज़ों को लेकर, ऊपर से रेडनेस आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। अगर तपेगा, यानी कि अगर उसको हेड में पेन है तो वो वाला एरिया, फोरहेड में खासकर टेम्पल्स के रीजन में पेन नजर आता है इस केस में, तो वो वाला एरिया एकदम से वो बताएगा मेरे अंदर से आग निकल रही है, आंखें उसकी लाल मिलेंगी, और वो हाथ रखेगा सर पर, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर देने से उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है दोस्तों। तो इस तरीके से बेलाडोना के पेशेंट के हेडेक की, माइग्रेन की या फिर फीवर के अंदर अगर उसे हेडेक पाया जाएगा या फिर किसी भी पार्ट में पेन होगा तो उस प्रकार की कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट में यही बात की गई है दोस्तों, हेडेक्स एंड माइग्रेन्स। तो हेडेक भी हो चाहे माइग्रेन हो, यानी कि वन साइडेड पेन हो, तब भी अगर यही सब कंडीशन मिलती हैं जो मैंने स्टार्टिंग में ओवरव्यू में बताई हैं दोस्तों, तो 100% बेलाडोना काम करती है। बेलाडोना इतनी तेज यानी कि काम करती है दोस्तों कि एलोपैथी मेडिसिन भी उसके सामने फेल है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है मेंस्ट्रुअल पेन। तो मेंसेस के दौरान भी एक फीमेल को बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस होंगे, और ब्लड कैसा रहेगा दोस्तों? बिल्कुल हॉट रहेगा एंड रेड रहेगा, बिल्कुल लाल खून ऐसे फीमेल आपको बताएगी। लास्ट पॉइंट में बात की गई है सोर थ्रोट एंड ड्राई कफ। तो इस पेशेंट को गले में दुखन रहेगी, उसके साथ साथ गला बिल्कुल लाल रहेगा और उसके टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, यानी कि टॉन्सिल्स सूजे में मिलेंगे, बिल्कुल लाल मिलेगा उसका पूरा गला। और दोस्तों, ये रेमेडी जो है राइट साइडेड रेमेडी है, तो ज़्यादातर राइट साइड के टॉन्सिल इसमें अफेक्टेड मिलेंगे। तो ये हमने इसका की यूज़ भी समझ लिए दोस्तों, एंड की यूज से भी साफ पता लग रहा है कि वो जो 4 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे उसी में ये रेमेडी अब तक घूम रही है। चलिए रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स एंड किस प्रकार की मोडालिटीज़ हमें मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम बेलाडोना के मेन पेज पर। चलिए एक बार की सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। इन्होंने की सिम्टम्स दिए हैं, उसको समझते हैं और अपने पॉइंट्स को इनसे रिलेट करते हैं। की सिम्टम में सबसे पहला पॉइंट है हॉट फ्लश्ड रेड फेस। तो अगर मान लीजिए फीवर की ही कंडीशन है तो उसमें
एक पेशेंट आपके सामने आया है और उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो उसका चेहरा कैसा देखने को होगा? उसके चेहरा बिल्कुल लाल पड़ा होगा, फ्लश्ड होगा, बिल्कुल उतरा-उतरा सा चेहरा होगा, बट लालीपन, एक रौनक सी, एक एक अलग सी लाली, उसमें से आग ऐसे बताएगा कि मेरे चेहरे से ना आग निकल रही है, और लाल पड़ा होगा उसका चेहरा। इस प्रकार से पेशेंट आपको दिखने वाला है, जो कि सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया था दोस्तों, रेडनेस। और सेकंड पॉइंट में बात की गई है हाई फीवर, बहुत ज़्यादा एकदम से, यानी कि अभी पेशेंट 15-20 मिनट पहले ठीक था या आधे घंटे पहले ठीक था, एकदम से बुखार हुआ और वो इतना तेज हो गया कि पूरा बदन उसका तपने लगता है, बिल्कुल हीट निकलने लगती है बदन से। थर्ड पॉइंट में बात की गई है दोस्तों, डिलीरियम। तो जब वो बीमार पड़ जाएगा, उसके अंदर, उसके माइंड में कन्फ्यूज़न, यानी कि सोचने समझने की शक्ति इस तरीके से काम नहीं करती, कुछ भ्रम सा उसके अंदर आ जाता है, चीज़ों को क्लियरली वो समझ नहीं पाता है, बस अपने पेन को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसमें ऐसा भी बताया गया दोस्तों कि जब तक पेशेंट ठीक है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, बिल्कुल मस्त रहेगा, बट हल्का सा ही वो बीमार पड़ता है तो तुरंत के तुरंत वो बिल्कुल निढाल हो जाएगा, उसकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, और ये सब कंडीशंस तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके बाद पॉइंट में बात की गई है दोस्तों, डिज़ायर फॉर सोर थिंग्स। तो खट्टी चीज़ें इस पेशेंट को पसंद है, बट खट्टी चीज़ें उसको और ज़्यादा एग्रावेट कर देती है, यानी कि उसके गले, अगर मान लीजिए उसको गले में दुखन है, तो वो और ज़्यादा दुखन को बढ़ा देंगी और ज़्यादा रेडनेस पैदा कर देंगी गले के अंदर। बट मन उसको खट्टी चीज़ों का करता है, यानी कि मैं बुखार के अंदर भी वो खट्टी चीज़ें मांगेगा। आगे बात की गई है सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइज़ एंड मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है ड्यूरिंग इलनेस। जब भी वो बीमार पड़ेगा, उसके अंदर सेंसिटिविटी आ जाएगी चीज़ों को लेकर, खासकर लाइट को लेकर, नॉइज़ को लेकर और मूवमेंट को, यानी कि वो चाहेगा कि बस मैं रेस्ट करूँ, मेरे सामने कोई बात ना करे, मुझे कोई छेड़े ना, मैं एक शांति भरे वातावरण में बस रेस्ट करना चाहूँगा, इससे ही मुझे आराम मिलेगा, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ से आराम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से पेशेंट बताएगा। पेशेंट आपके, यानी कि अगर आप केस टेकिंग कर रहे हैं तो आपके जवाब देते हुए भी वो कतराएगा, यानी कि वो नहीं चाहेगा कि मैं बोलूँ या मैं आपसे सवाल करूँ। तो इस प्रकार से पेशेंट आपके सामने अलग ही उसका बिहेवियर, यानी कि पूरा का पूरा बदला हुआ नजर आएगा आपको। तो ये हमने पढ़ लिया दोस्तों की सिम्टम्स। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ओवरऑल बेलाडोना का पेशेंट किस प्रकार का होना चाहिए। चलिए अब रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि क्या उसका मेंटली वो कैसा बिहेव करेगा, एंड फिजिकली उसको क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम बेलाडोना की रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बेलाडोना इज अ मेजर रेमेडी फॉर एक्यूट इलनेस ऑफ सडन वायलेंट ऑनसेट। तो एक्यूट इलनेस यानी कि एकदम से समस्या आएगी और वो बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाएगी और थोड़ी देर बाद वो चीज़ गायब हो जाएगी। इस प्रकार से बेलाडोना की समस्या आती है। इट इज़ यूजली गिवन टू पीपल हु जनरली फिट एंड एनर्जेटिक बट रेस्टलेस एंड एजिटेटेड व्हेन इल। तो वैसे तो वो फिट रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे, यानी कि देखने में ही वो बंदा फिट रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, पूरी उसके अंदर क्षमता रहेगी, चीज़ों को बहुत तेज और बहुत ही क्लियर माइंड से करेगा, बट जैसे ही वो बीमार पड़ता है, दे आर प्रोन टू सडन एक्सप्लोजिव एंगर मार्क्ड बाय द डिजायर टू स्ट्राइक आउट और इवन बाइट। तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, जैसे कि हमने बात की। तो उसी चिड़चिड़ेपन के कारण उसके अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो जाएगा। उस गुस्से में वो स्ट्राइक भी कर सकता है, यानी कि हाथ भी उठा सकता है, मार सकता है, और अगर बच्चा है तो देखा जाएगा कि वो बच्चा काटने लग गया है, जैसे ही वो बीमार पड़ा है तो वो काटना शुरू कर देता है। तो ये बच्चों के केस में, बाइट यानी कि काटना बच्चों के केस में ज़्यादा देखा जाता है, बट बड़ों के केस में देखा जाता है कि वो हाथ उठाने लग जाएंगे अपनी बीमारी में। जैसे ही वो बीमार पड़ेंगे तो उन्हें इतना गुस्सा आएगा, शाउट चिल्लाएंगे और हाथ उठा देंगे। आगे बात की गई है टिपिकल सिम्टम्स लिंक विद बेलाडोना इंक्लूड हाई फीवर, डायलेटेड पिपल्स, फ्लश्ड ड्राई स्किन एंड थ्रोबिक पेन, पर्टिकुलरली इन दी हेड ड्यू टू रैपिड ब्लड सर्कुलेशन। तो फ्रेंड्स, क्या क्या देखने में आ रहा है? बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया है, आंखें चौड़ी हो गई, डायलेटेड पिपल्स हो गए हैं, फ्लश्ड बिल्कुल एकदम खत्म, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगी, इसके अंदर जान ही नहीं है, बट उसके अंदर से, बट उसका चेहरा कैसे देखने को मिलेगा? लाल। और ऐसा बताया गया कि ज़्यादातर ये हेड के केस में होता है। क्यों ऐसा हेड में क्यों होता है? क्योंकि बीमारी के दौरान उसका जो सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है, तो इसलिए पूरा उसे ऐसा लगता है कि सर में मेरे आग निकल रही है, बहुत तेज खून दौड़ रहा है मेरे सर में, और एक अलग ही सेंसेशन वो फील करेगा। देर इज ऑफ्टन हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइस एंड टच एंड ऑल्सो टू रैपिड टेम्परेचर चेंजेस। तो ये हम बात पहले भी कर चुके हैं दोस्तों कि पूरा सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा चीज़ों को लेकर, खासकर लाइट को लेकर, नॉइस को लेकर, एंड जो उसके टेम्परेचर में चेंज आया है उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। आगे बात की गई है बेलाडोना इज टिपिकली गिवन टू एक्यूट पेन, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन चीफली ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी ज़्यादातर उन्होंने बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ये सब मिलेगा दोस्तों। क्या क्या देखने को मिलेगा? एकदम से पेन आएगा, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाएगी,
या फिर कोई इन्फेक्शन एकदम से आ जाएगा, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि हमारे गला, हमारे टॉन्सिल्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन इसका म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्रेन पर है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो है गले के म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है। इट मे ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट मेंस्ट्रुअल पेन, सनस्ट्रोक, फिब्राइल कन्वर्जन, साइटिस्टिस, नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन किडनी नेफ्राइटिस का मतलब इन्होंने बताया है, टिथनिंग पेन एंड मेस्टाइटिस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि इतनी डीप रेमेडी है दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए भी ये रेमेडी काम आती है। बट इन सब चीज़ों के अंदर भी जो एक ओवरव्यू आपको दिखेगा वो वही सब दिखेगा जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको इन्फ्लेमेशन दिखेगी, पूरी रेडनेस दिखेगी, चीज़ें एकदम से एक्यूट आएगी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा वो चीज़ों को लेकर जब वो बीमार पड़ेगा। ज़्यादातर राइट साइड ज़्यादा अफेक्ट होगी एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। और उसमें बताया क्या गया है दोस्तों, सनस्ट्रोक यानी कि धूप के कारण भी ये समस्या पैदा हो जाती है, और खासकर फिब्राइल कन्वर्जन। फिब्राइल कन्वर्जन क्या होते हैं दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, ये खासकर बच्चों में देखा जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए बुखार बहुत तेज हो रहा है, तो उसके कारण यानी कि फीवर के दौरान या फिर फीवर के कारण कन्वर्जन्स पैदा हो जाएंगे, और वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों ब्रेन में इतना ज़्यादा सर्कुलेशन हो जाता है, तो उसके कारण ही थोड़ा सा कन्वर्जन्स पैदा हो जाते हैं। बट इन कन्वर्जन से डरने की बात नहीं होती है दोस्तों, ये हमारे सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण थोड़ा सा नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, उसके कारण कन्वर्जन्स आ जाते हैं। बट ऐसा बताया गया है कि ऐसे कन्वर्जन से कोई बहुत बड़ी समस्या या फिर उसको ऐसा नहीं माना जाता कि इसको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। बट ऐसा हो सकता है, अगर एक बच्चा जो बहुत तेज बुखार में है उसको अगर दौरे की कंडीशन आ जाए, तो फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट बेलाडोना की तरफ जाना चाहिए। बस उसके ओवरव्यू एक बार ले लेना चाहिए और उसकी मोडालिटीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए। आगे बात की गई है साइटिस्टिस। तो साइटिस्टिस क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पूरे ब्लडर और पूरी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन के कारण हमारे यूरिन में बर्निंग हो जाती है, और यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ नेफ्राइटिस यानी कि हमारी किडनी में भी इन्फ्लामेशन आ जाता है, तब भी हम बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो किडनी के केस में बेलाडोना को माइंड में भी लाते हैं दोस्तों। बेलाडोना किडनी के केस में कभी माइंड में आएगी ही नहीं। बट अगर आपको नेफ्राइटिस पता लग गया है कि उसकी किडनी में इन्फ्लामेशन है, यूएसजी में भी आ गया, यानी कि अल्ट्रासाउंड में कंफर्म हो गई है ये बात कि किडनी का साइज़ बढ़ा हुआ है, वो सूजी हुई है, तब भी अगर हम केस टेकिंग करें और केस टेकिंग के दौरान हमें ये सब चीज़ें देखने को मिले जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम बेलाडोना देंगे, तब भी उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आगे बात की गई है टीथनिंग पेन एंड मेस्टाइटिस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो दांतों में दर्द है, और दांतों में दर्द भी उसी प्रकार की हमें सारा ओवरव्यू दिखेगा। एंड इसके बाद जो बात है दोस्तों, मेस्टाइटिस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक फीचर है बेलाडोना का दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब एक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है उस दौरान मेमोरी ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, या फिर निप्पल में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन हो जाती है, और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और पेन दोस्तों बेलाडोना में बता दूं, ऐसा दर्द होता है कि छूने से भी, यानी कि उससे टच भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। तो ये पेन हर जगह आपको ऐसा दिखेगा, इन्फ्लामेशन दिखेगी, रेडनेस दिखेगी, और टच भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा पेशेंट। तो ऐसा ही मेमोरी ग्लैंड्स में भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही एक यूनिक पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, ये हमने एक इसका छोटा सा ओवरव्यू दोबारा कर लिया है। अब चलते हैं एक एक सिंगल पॉइंट्स पर और जानते हैं कि उन सब पॉइंट्स के अंदर क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बेलाडोना के, एंड क्या उसकी मोडालिटीज़ रहेंगी। बात करते हैं दोस्तों एक्यूट फीवर एंड पेन के अंदर क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर एंड हाइपर सेंसिटिविटी इन ऑल दी सेंसेस। तो ये बात हम दोस्तों पहले भी कर चुके हैं कि एकदम से बहुत ज़्यादा फीवर आएगा, और उस फीवर के दौरान पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, खासकर नॉइज़ को लेकर, साउंड को लेकर, लाइट को लेकर, टच को लेकर, और वो टेम्परेचर में भी चेंज नहीं चाहता, यानी कि जिस कमरे में वो पड़ा है वो उसी में रहना चाहेगा। द फेस में बी हॉट, फ्लश्ड एंड ड्राई विद ब्राइट आइज एंड डायलेटेड प्यूपिल। तो आंखें फैली फैली सी मिलेंगी उसके, पीपल फैले फैले से मिलेंगे, और उसके साथ साथ चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ, ड्राई। बट उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, जो हमारे लिप्स हैं और मुंह है वो बिल्कुल पेल मिलेगा, वही इन्होंने अगली बात में बताया हुआ है। ऑल्दो द लिप्स एंड माउथ रिमेन पेल, द टंग इज ऑफ्टन ब्राइट रेड, जीभ बिल्कुल लाल मिलेगी दोस्तों। एंड इन्फ्लामेशन इज रेड, रेडिएट्स हीट एंड थ्रॉब्स पेनफुल। तो जहाँ भी इन्फ्लामेशन मिलेगी वो एरिया, वो पार्ट बिल्कुल रेड मिलेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा एक लहर दौड़ने वाला दर्द मिलेगा। आगे बात की गई है फीवर इज कॉमनली फॉलोड बाय पर्स्पिरेशन एंड मे डेवलप इनटू डिलीरियम। तो फीवर के साथ साथ पर्स्पिरेशन यानी कि पसीना भी रहेगा, और मे डेवलप इनटू डिलीरियम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो पेशेंट भ्रम में चला जाएगा, यानी कि डिलीरियम हो जाएगा, उसे थोड़ा सा
कंफ्यूज स्टेट उसके माइंड की हो जाएगी, यानी कि चीज़ों को वो इतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा जब उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर होगा, यानी कि वो थोड़ा सा भ्रमित रहेगा, क्लियर उसका माइंड नहीं रहेगा, कंफ्यूज रहेगा उसका माइंड। देयर इज लिटिल थर्स्ट एंड जस्ट क्रेविंग फॉर सोर ड्रिंक्स, प्यास थोड़ी रहेगी, यानी कि प्यास उसको हमेशा बुखार के दौरान कम रहती है, बट उसे खट्टी चीज़ें पसंद आएंगी उस दौरान, यानी कि खासकर खट्टी ड्रिंक वो मांगेगा कि मुझे ऐसी ड्रिंक दो जिसमें थोड़ी सी खटासपन हो। अदर सिम्टम इंक्लूड थ्रोबिंग पेन इन दी आईज विद विच आर swollen रेड एंड सेंसिटिव टू लाइट, a tearing, pounding pain deep in the ear and pulsating headache। तो दोस्तों इसमें पेन के बारे में बताया गया है कि इसके साथ साथ पाउंडिंग पेन मिल सकता है ईयर्स के अंदर, और हेड में कैसा पेन होगा, पल्सेटिंग पेन, यानी कि चस 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 ऐसे वो बताएगा कि चस चस हो रही है मेरे सर में, और उसके साथ साथ सेंसिटिविटी तो मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। चलिए अब हम इसकी एक बार मोडेलिटीज को भी समझ लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, फॉर वार्म रूम, फॉर सिटिंग और स्टैंडिंग इरेक्ट फॉर। तो ये वाला पेशेंट जैसे कि क्लियर हो रहा है बातों से ही दोस्तों कि रेस्ट से उसको आराम मिलेगा, अगर बैठा है तो बैठने से ही, अगर खड़ा है तो खड़े रहने से ही आराम मिलेगा, और गर्म कमरा होगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग का कमरा होगा, उसके जो उस टाइम टेम्परेचर चाहिए ना दोस्तों वैसा अगर कमरा होगा तो उसे आराम मिलेगा, वरना वो परेशान रहेगा। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं, फॉर नॉइज, फॉर टच, फॉर मूवमेंट, फॉर लाइंग डाउन, फॉर ड्राफ्ट। तो ये सब हम पढ़ ही चुके हैं दोस्तों इसकी हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान, ये सब चीज़ों से तो उसका एग्रावेशन होगा ही होगा दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं गले के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। सोर थ्रोट एंड ड्राई कफ, उसके साथ साथ खांसी के अंदर क्या सिम्टम्स मिले हैं। कंस्ट्रक्टेड ड्राई बर्निंग थ्रोट एंड अ टेंडर नेक एंड रेड स्वॉलन टॉन्सिल्स। तो अगर आप उसकी जीभ या फिर उसके टॉन्सिल्स चेक करेंगे तो गला पूरा लाल मिलेगा, वो बताएगा गले के अंदर जकड़न हो रही है, एक जलन प्रकार की हो रही है, और उसके साथ साथ गर्दन में भी उसको अकड़ाहट रहेगी दोस्तों। और टॉन्सिल्स अफेक्टेड होंगे, कौन सा टॉन्सिल्स अफेक्ट होगा दोस्तों, खासकर राइट साइड वाला, क्योंकि ये पूरी रेमेडी ही ज़्यादातर राइट साइड पे इसका अफेक्शन है, तो राइट साइडेड वाला टॉन्सिल ज़्यादा अफेक्ट होगा। देयर में बी अ पेनफुल रैचिंग कफ एंड फीवर। अब कफ की बात की गई है दोस्तों कि फीवर के दौरान पेनफुल कफ होगी, यानी कि कफ कैसी होगी, एकदम से रैचिंग कफ होगी, यानी कि एकदम से खांसी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा भयंकर खांसी हो जाएगी एकदम से, यानी कि धसका जिसको बोलते हैं, क्योंकि आम लैंग्वेज में इसको धसका वर्ड ही ज़्यादातर यूज़ होता है दोस्तों, कि एकदम से अचानक से धसका उठ जाता है, और वो इतना धसका उठता है कि पूरा गला, पूरी चेस्ट खांसते खांसते थक जाता हूँ मैं, और दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया दोस्तों कि कफ एंड थ्रोट में क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। बट अब बात कर लेते हैं इसके मोडेलिटीज। तो आराम कब मिल रहा है दोस्तों, वार्म रूम में, फॉर रेस्ट से आराम मिलेगा, और गर्म कमरा होगा तो उसको बेटर फील होगा। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं, फॉर कोल्ड ड्राफ्ट, ठंडी हवा का अगर झोंका भी आ रहा है ना तो समस्या उसको पैदा हो जाएगी दोस्तों, अराउंड 3 PM यानी कि 3 PM के आसपास उसको समस्या होती है। फॉर स्वॉलिंग फूड और ड्रिंक्स, तो खाना पीना निगलने में भी उसको समस्या आने लगेगी दोस्तों, क्योंकि उसके गला बिल्कुल लाल पड़ गया है, उसको बहुत ज़्यादा जलन रहती है उसमें, तो जैसे ही वो कुछ चीज़ निगलेगा तो उसको समस्या आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हेडेक्स एंड माइग्रेन के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। वायलेंट थ्रोबिंग पेन ड्यूरिंग दी माइग्रेन, पेन स्टार्टेड इन दी बैक ऑफ दी हेड, रेडिएट टू दी राइट ब्रो एरिया एंड सेटल बिहाइंड दी आइज। तो ये पेन कैसा होगा, सबसे पहले एकदम से होगा कि वायलेंट और थ्रोबिंग पेन होगा, जैसे कि लहरें दौड़ रही है दोस्तों, एक रेडिएशन होगी, एक लहर सी दौड़ रही है, ऐसा दर्द बताएगा। और उसके साथ साथ वो पेन स्टार्ट कहाँ से होगा, बैक ऑफ द हेड से वो पेन स्टार्ट होगा दोस्तों, ऑसिपिटल रीजन से, और वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और कहाँ पर आके रुकेगा, आँख के पास, बिहाइंड दी आईज, यानी कि आँख के पीछे आके वो दर्द एकदम से रुक जाएगा हमारे टेम्पल्स के आसपास। इस प्रकार से पेशेंट अपने दर्द को दोस्तों आपको बताएगा। अब इसमें देखते हैं मोडेलिटीज़ क्या कह रही हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, फॉर प्रेशर ऑन दी हेड, अगर वो सर को दबाएगा तो उससे आराम मिलेगा। फॉर लाइंग इन दी डार्क, यानी कि अब वो लाइट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतने ज़्यादा उसको सर दर्द रहता है। फॉर कोल्ड कंप्रेशन, यानी कि अगर कोई ठंडी पट्टी रखेगा या फिर आइस पैक रखेगा तो उसको थोड़ा सा बेटर फील होगा। क्यों फील होगा दोस्तों, क्योंकि उसके सर से आग निकल रही होगी, हीट निकल रही होगी, तो उस हीट से बचने के लिए वो चाहेगा कि कुछ ठंडा मैं इसके ऊपर रख लूँ। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं, फॉर लाइट, फॉर नॉइस, फॉर मूवमेंट, फॉर वेट हेयर, फॉर मेंस्ट्रुएशन। तो एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये सब सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं सर के अंदर। और वेट हेयर यानी कि अगर बाल उसके गीले हो गए तब भी उसको और ज़्यादा एग्रावेशन हो जाएगा, तो वो चाहेगा कि मेरे बाल बिल्कुल भी गीले ना हो। फॉर लाइट, फॉर नॉइस, फॉर मूवमेंट, तो ये सब चीज़ों से तो हम स्टार्टिंग से बात कर ही रहे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल पेन के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को
मिलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो इज़ एक्सट्रीमली हैवी एंड पेनफुल। तो बहुत ज़्यादा फ्लो होगा दोस्तों, एक फीमेल बताएगी कि बहुत ज़्यादा फ्लो है एंड फ्लो में बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन उसको होंगे। और ब्लड कैसा रहेगा? द ब्लड इज़ हॉट एंड मे बी ब्राइट रेड एंड और क्लॉटेड। तो ब्लड दोस्तों बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा, ब्राइट रेड रहेगा एंड क्लॉटेड रहेगा। दोस्तों ब्लड बहुत ज़्यादा हॉट है, ये कंडीशन बोविस्टा के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम ओवरऑल केस टेकिंग करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये बेलाडोना का पेशेंट है। चलिए एक बार मोडेलिटीज़ को समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर स्टैंडिंग और सिटिंग इरेक्ट, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़े रहने से या फिर बिल्कुल सीधा बैठने से उसको आराम मिलता है, क्योंकि लेटने से उसको और ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है दोस्तों। और वर्स कब हो रहे हैं सिम्टम? फॉर स्लाइटेस्ट मूवमेंट, यानी कि चलना फिरना तो वो वैसे भी दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो चाहेगा कि मैं जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर रहूँ। अब ये चीज़ सुनकर हमें ब्रायोनिया का भी समझ आता है दोस्तों, पर ब्रायोनिया में इस प्रकार के सिम्टम्स नहीं हैं। तो इसलिए मैं अपनी पूरी सीरीज़ में आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर छोटे से छोटा केस भी और आपको लगता है कि बिल्कुल क्लियर है, मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है, तब भी आपको केस टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एंड उसके साथ साथ मोडेलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है और सिम्टम एमलिरेट कब हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था बेलाडोना का एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आज आपको बेलाडोना रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।